अच्छा का भाव और उसकी और बढ़ेगा। कलामी खुदा में यूँ लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तबरियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा, और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए काफ़ी ना होंगी, कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियाँ हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सेव हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। चुनांचे उन्होंने जमा किया, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रही थी 12 टोकरियां भरी। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिर हकीकत में भी है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में जो भी लिखा है पैदाइश से लेकर रेवलेशन का, जो भी लिखा है उसके 3 मकासद हैं। पैदाइश से लेकर मकाश तक सारा का सारा कलाम जो भी लिखा है उसके 3 मकासद हैं। कहना मकसद ये है कि जो भी बाइबल में लिखा है वो हमें खुदा से बदलता नहीं देता। पैदाइश से लेकर मकाश तक पहली बात जो बाइबल मुकद्दस का मकसद है वो यह है कि हमें खुदा से मतलब मालूमात हासिल हो कि खुदा कैसा है जिस पर हम ईमान रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने खुदा को देखना है तो बाइबल इज गॉड इन रिटन शेप। तहरीरी सूरत में जो खुदा है हमारे पास वो बाइबल मुकद्दस की सूरत में है। सो जब भी आप बाइबल पढ़े पहली बात यही सोचे कि खुदा मुझे सिखाना चाहता है कि वो कैसा है। दूसरी बात जो बाइबल मुकद्दस का मकसद है वो यह है कि जब हम खुदा से मतलब सीखते हैं तो हमारा ईमान डेवलप होता है। क्योंकि जो बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ते उनका ईमान भी नहीं होता, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना की तो दूसरी सुनना मसीह है, वो मसीह का कलाम पैदाइश से लेकर रेवलेशन तक है। तो दूसरी बात जो है जितना ज्यादा कलाम पढ़ेंगे उतना ज्यादा ईमान पैदा होगा। सो जैसे जैसे हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे हमारा ईमान बढ़ता जाएगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि जब हम खुदा को भी जान लेते हैं और हमारा ईमान पैदा होता है तो हमारी जिंदगी की इखलाकियात बदल जाती है, हमारी जिंदगी में खूबसूरती आ जाती है।
एक प्यार आ जाता है, हमारी गुफ्तगू बदल जाती है, हमारा रहन सहन बदल जाता है, हमारा चाल चलन बदल जाता है। और अगर किसी का चाल चलन ठीक नहीं है और अगर किसी की इखलाकियात ठीक नहीं है, उसको नॉर्मल नहीं देखा जा सकता, तो फिर उसका हाल एक ही है कि वो बाइबल मुकद्दस को पढ़े, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। आप हलीम हो जाएंगे, गुस्सा कम हो जाएगा, हेराफेरी कम हो जाएगी। आप दुनिया तो हेराफेरी करती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इस जमाने के हम शक्ल ना बनो, लेकिन हम जो मसीही हैं हम भी हेराफेरी में रहते हैं, हम भी फ्रॉड में, हेराफेरी में। बड़े बड़े लोग जो हैं, मैंने हमारे साथ भी बड़े हादसे हुए हैं, मसीही लोग हैं जो जिनको मसीही कहा जाता है, जो कहते हैं कि हम बड़े पक्के क्रिश्चियन हैं, वो भी बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, हेराफेरी करते हैं। क्यों? बाइबल नहीं पढ़ते। जो बाइबल पढ़ेगा वो खुदा से डरेगा और उसकी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी दीगर लोगों से। तो बाइबल मुकद्दस पैदाइश से लेकर मकाशवा तक पहली बात यह है कि खुदा से मतलब हमें तालीम मिलती है और हमें खुदा के बारे में पता चलता है कि हमारा खुदा कैसा है, जिसको हम मानते हैं। जो बाइबल नहीं पढ़ता उसको खुदा का तसव्वुर भी नहीं। दूसरी बात, हमारा ईमान डेवलप होता है जब हम बाइबल पढ़ते हैं। और तीसरी बात कि हमारी इखलाकियात खूबसूरत हो जाती है, हमारा बोलचाल खूबसूरत हो जाता है, हमारी जिंदगी नई हो जाती है अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ आदाब हैं। कुछ तो कहानियों की सूरत में है, बयान की सूरत, जिसको हम नैरेटिव कहते हैं। जैसे हम कहते हैं जी, जो क्रिएशन का वाक़या है, क्रिएशन जो है तख्लीक कायनात का वाक़या है, वो हमने सीखा। फिर हमने उसके बाद में हमने देखा कि कैसे क्रिएशन, मैंने एक दफ़ा 7 सीज़ ऑफ बाइबल आपको पढ़ाए थे सारे, कि जब क्रिएशन होती है तो क्रिएशन क्या होती, करप्ट हो गई, क्रिएशन में प्रॉब्लम आ गया। तो जब करप्ट हो गई तो फिर कैटास्ट्रॉफी आ गई, यानी तबाही बर्बादी आ गई। फिर हमने कन्फ्यूजन चले गए, 11 बाब में कन्फ्यूजन चलता रहा। फिर 5वीं बात क्राइस्ट आ गया, क्राइस्ट के बाद क्रॉस आ गया और क्रॉस के बाद कंसुमेशन आ गया। यानी ये सारे के सारे वाक़यात जो है बाइबल मुकद्दस में शामिल है हमारे पास। खुदावंद यीशु मसीह की अनाजील में जो मुख्तलिफ लोगों ने लिखी है, जिनमें से मत्ती रसूल है, मरकस है, लूका है। ये मुकद्दस मरकस और मुकद्दस लूका रसूल नहीं है। मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है कि जब हम इनका हवाला देते हैं तो हम इसको कहेंगे मुकद्दस मरकस की मार्फत में कीजिए जी। हम ये नहीं कहेंगे कि मरकस की रसूल की मार्फत में कीजिए जी, क्योंकि रसूलों में इसका नाम नहीं, ना ही मुकद्दस लूका का रसूलों में नाम है। मत्ती रसूल है, उसका नाम है, और यूहन्ना रसूल है, इसका नाम है। पतरस रसूल है, पौलुस रसूल है। सो ये रिसालत जो है ये इन लोगों की है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो सिलसिला शुरू किया है, खुदावंद यीशु मसीह ने पहले तो तालीम के वसीले से खुदा को दिखाया है। यानी उसने तालीम, पहाड़ी वास है, पहाड़ी वास अनाजील में से, खतूत में से, आम खतूत में से खुदा से मतलब तालीम दी। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में से खुदा दिखाया है लोगों को। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। पहला जो स्टेप खुदावंद यीशु मसीह का था वो ये था कि तालीम के वसीले से खुदा को, खुदा की बादशाही को बताया जाए, पहला ये। और दूसरी बात जो है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद को प्रेजेंट किया बतौर खुदा, कि किस तरह से खुदा जो है वो
किस तरह सा खुदा होता है और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी से, अपने किरदार से खुदा को दिखाया। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ात के वसीले से भी खुदा को साबित किया, क्योंकि मौजज़ात जो है ये खुदावंद यीशु मसीह का काम है। मौजज़ात जो होते हैं आज हम एक मौजा लेने लगे हैं, इसलिए मैंने आपको मौजे से मतलब बात की है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ात के वसीले से खुदा और खुदा की कुदरत को बयान किया। अब अगर हम अनाजील का मुताला करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने 4 अक़साम के मौजज़ात किए हैं। कितने किस्म के? 4 किस्म के मौजज़े किए हैं। जो पहली किस्म है मौजज़ों की वो है कि खुदावंद यीशु मसीह का फितरत के ऊपर इख्तियार, यानी नेचर के ऊपर इख्तियार। नेचर से मुराद ये कायनात, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, समंदर, जमीन, जो कुछ भी है इसके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार साबित किया। और बताया जा रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह बजाते खुद खुदा है, क्योंकि जो काम वो करता है वो कोई इंसान नहीं कर सकता। जब उसने एक मौजज़ा किया, उसने कहा कि बेटा कुछ तेरे गुनाह माफ हुए, तो ओपोनेंट्स ने, मुखालिफीन ने ये कहा गुनाह तो सिर्फ खुदा माफ कर सकता है, और जिसने कर दिए वो गुनाह माफ, सामने सबूत भी आ गया उनके गुनाह माफ हुए हैं, तो फिर ही वो बंदा उठाए ना, साबित हो गया कि इसके गुनाह माफ हो गए हैं। तो ओपोनेंट्स ने ये इकरार किया कि गुनाह तो खुदा माफ करता है। तो उसने अगर ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, लेकिन उसने ये साबित जरूर कर दिया है कि मैं खुदा हूं। अब बहुत सारे लोग एतराज करते हैं कि मसीहियों ने ऐसे छोड़ डाल दिया कि ये यीशु मसीह खुद खुदा है। वो कहते हैं कि हमें कोई हवाला बताए। अब देखिए, उस वक्त के कल्चर में अगर जाए तो वहां कोई भी अपना नाम लेकर अपनी तारीफ नहीं करता। आज भी जो हम्बल लोग हैं, जो आजिज़ और इंकिसार लोग हैं, वो अपनी बढ़ोतरी नहीं चाहते, अपनी बड़ाई नहीं चाहते, वो खुदा के नाम को जला देते हैं। और उस वक्त तो खास तौर पर मुकद्दस यूहन्ना रसूल है, उन्होंने जब भी बाइबल मुकद्दस में, अंजील मुकद्दस में अपना नाम लिखा है तो यूहन्ना नहीं लिखा। उन्होंने क्या, और वो दूसरा शिगर जिसे यीशु प्यार करता, क्योंकि नाम लिखना उस वक्त के कल्चर की बात नहीं है। आज भी बहुत सारे गुमनाम लोग हो गए जो खुदा को प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा नाम ना लिया जाए। बहुत सारे लोग हैं जो चंदा देते हैं बड़ी खामोशी के साथ, वो कहते हैं भाई साहब हमारा नाम ना ले, हमने खुदा को दिया, हमने किसी को नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जरा ऐलान करना है। ये वो लोग हैं जिनका अजर उनको यहाँ पर ही मिल गया, क्योंकि उन्होंने अपने नाम को जला दे दिया है, खुदा के नाम को जला दे दिया। कि यीशु मसीह की इमेज में वो कहता है कि अगर आप दाएं हाथ से दें तो भाई को
पता न चले। इसमें क्या होता है, खुदा के नाम को जलाल मिलता है। और अगर कहे जी पादरी रसीम ने 10,000 रुपया दिया जी चर्च को, तो पादरी रसीम की तो बदले होगी, लेकिन खुदा का जलाल नहीं मिला। सो अपनी बदले करनी है या खुदा के नाम को जला देना है। पहली सदी में खुदा के नाम को जला दिया जाता था, आज हम अपने नाम को जला देते हैं, खुदा के नाम को जला देते हैं। सो जब आप अपने आप को पीछे कर देते हैं, पौलुस रसूल क्या कहता है? वो कहता है लाजमी है कि मैं घटूं और तू बढ़े। सो अपने आप को घटाना जो है ये भी मसीह है। सो जब हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपने जनरेटर ऑन किया है, ये काम है। ये काम जब मैं काम करता हूं या आप काम करते हैं तो ये काम होता है। लेकिन जो खुदा काम करता है वो काम नहीं होता, वो मौसा होता है। जब खुदा काम करेगा वो काम नहीं होता। दिस इज मोर देन वर्क, वो मौसा होता है। अब 4 किस्म के मौसे मैंने बताए हैं अनजील में। 4 किस्म के मौसे आता है। पहला है कि खुदा ने फितरत के ऊपर जो काम किए हैं, हवा और पानी को डांट दिया, उसको कहा है, हवा को कहा है थम जा, चुप रहे, और साहिब इख्तियार की तरह ये तरला मंजरी की हवा को तेरी मेहरबानी चुप हो नहीं, उसे कहा थम जा, झिड़का उसको, डांट दिया उसको। और डांट कौन सकता है? जो मालिक होता है, जिसके पास इख्तियार होता है वही डांट सकता है, दूसरा बंदा नहीं डांट सकता। दूसरे बंदे की डांट वाला मानते ही नहीं है, वो तो पुलिस भी नहीं मानता। वो कहता मैं क्रूज को भी जानती हूँ, क्रूज के कहता आप कौन है? सो ये जो हवा और पानी, नेचर, ये सारी फितरी जो चीजें हैं, ये वाले पहले मौजे हैं जो खुदा यीशु मसीह ने किए हैं। और ये मौजे करके खुदा यीशु मसीह से साबित किया है कि मैं मालिक हूँ कायनात का। मैंने बनाया हुआ इसे, पहाड़ मैंने बनाया, पानी मैंने बनाया, समंदर मैंने बनाया। सो ये मेरी बात मान। पहली बात। दूसरी बात, शिफाया मौसा। शिफाया मौसा ये कोई बीमारी है, पहले है फिक्री मौसा, दूसरा है शिफाया मौसा, यदि कोई बीमारी है, और बीमारी जो है कोई भी बीमारी है, खुदा यीशु मसीह उसको झड़कता है और वो तंदुरुस्त हो जाता है। बहुत सारे बीमारों को खुदा यीशु मसीह ने शिफा दी है। बाइबल के अंदर से बड़ी बड़ी है। 38 साल का जो बीमार है उसको खुदा यीशु मसीह ने, लंगड़े, लूले, नबीने, सारे खुदा यीशु मसीह ने ठीक किए हैं। सो शिफाया मौजात बहुत हद तक बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। तीसरे मौजात है मुर्दों को जिंदा करना। मुर्दों को जिंदा करना यानी खुदावंद यीशु मसीह बताना ये चाह रहे हैं कि मौत पर भी मेरा इख्तियार है। और एक जगह तो उसने क्या किया है कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और वापस लेने का भी इख्तियार है। मतलब ये है कि मौत मुझे कुछ नहीं कर सकती। ये मेरी मर्जी है मैं मरूं, और मेरी मर्जी है मैं ना मरूं। यीशु मसीह ने कहा ये मेरी मर्जी है कि मैं मरूं, मेरी मर्जी होगी तो नहीं मरूंगा। और वो अपनी मर्जी से मरा। यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया, वॉलंटरली, रज़ाकाराना तौर पर वो हमारे लिए मरा। और मौत के ऊपर उसका इख्तियार था, बल्कि उसने एक नारा भी बुलंद कर दिया था, क्या खबर तेरी पता कहाँ रही है, मौत तेरा डर कहाँ है। तो यीशु मसीह मौत के ऊपर भी, और मौजज़ात ऐसे भी है जहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदा किए। 3 किस्म के मौत से मैंने बताए, फिक्री मौत से, शिफाया मौत से, और मौत के ऊपर इख्तियार है, मौत के मौत से जो है वो यीशु मसीह। चौथा मौत इब्लीस के ऊपर इख्तियार है। जब भी खुदा यीशु मसीह जब भी खुदा यीशु मसीह किसी बदरू गिरफ्तार शख्स को देखते थे
तो खुदावंद यीशु मसीह उसे डांट देते थे, चुप रहे, छोड़ दे, इसमें से निकल जा। और ये इब्लीस के ऊपर भी यीशु मसीह का इख्तियार है, और इब्लीस कराते हैं उसकी शयातीन भी उसके सामने काम करता करा। तो 4 किस्म के मौजा, उन्हीं में से एक ये मौजा है जिसे हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 को खाना बनाया। तिब्रियास की झील के किनारे पर एक मैदान है, और ये वीराना मैदान है, डिजर्टेड यानी डेजर्ट से इतना वो ग्रीनरी नहीं है, वीराना सा मैदान है। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं। और अगर हम दीगर अनाजील को देखें तो ये पहला मौजा है कि चारों अनाजील में, 2 मौजे हैं जो चारों अनाजील में है, बाकी कोई 1 में है, कोई 2 में है, कोई 3 में है, चारों में नहीं। सिर्फ 2 मौजे हैं जो चारों अनाजील में है। एक ये 5000 को खाना खिलाने वाला, और एक यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, ये भी चारों अनाजील में। बहुत बारीक क्या, सो ये बहुत अहम मौजा है, क्योंकि इसके ऊपर मुसन्निफीन ने बड़ा तवज्जो देकर इसको बयान किया है। इसमें देखते हैं हम क्या क्या चीजें। तिब्रियास की झील जो गलील की झील ही है, लेकिन किसी जगह पर जाके ये उसको तिब्रियास की झील कहा जाता है, और किसी तीसरी जगह पर उसे जाके गनेसरत की झील भी कहा जाता है। ये गलील की झील है, लेकिन जब ये थोड़ा आगे चलती है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, वो किसी शहर के नाम से उसी झील को हम गनेसरत की झील कह देते हैं। फिर वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाती है तो उसको हम तिब्रियास की झील कर देते हैं। झील देखिए, इसके 3 नाम, गनेसरत भी है, तिब्रियास भी है, और गलील भी है। अब ये तिब्रियस के मकाम पर ये तिब्रियास की झील कहलाती है, और इसके गिर्द एक मैदान है जहां पर 8-10 हजार लोग जो है वो बैठ जाते हैं, खुला मैदान। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी, और खुदावंद यीशु मसीह का चुनाव जो है ये मैदान इसलिए है कि जहां पर खुदावंद यीशु मसीह जाते हैं वो जगह वीरान और सुनसान नहीं है। जहां यीशु मसीह चले, अब ये वीरान और सुनसान जगह इसका जिक्र किया गया है कि वीरान और सुनसान जगह है, लेकिन अब ये वीरान और सुनसान इसलिए नहीं है कि आज हमारी डिस्कशन में आ रही है ये जगह। यहाँ पर 5000 को खाना मिला है, बहुत सारे लोगों को शिफा मिली है, मौजूदा हुआ है। तो ये वीरान कभी होगी, लेकिन अब ये जगह क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के कदमों तले लगी, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में इस्तेमाल हुई, लिहाजा जो चीज खुदावंद यीशु मसीह के इस्तेमाल में आ जाती है वो वीरान और सुनसान नहीं है। पैदाइश की किताब में लिखा है जमीन थी लेकिन वीरान और सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूहानी भी सतह पर जुम्बिश कर दी। और फिर जब ये जमीन थी, जब खुदा का कलाम आया, खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। और वो जो जमीन वीरान और सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था, वहां रोशनी हो गई। यहाँ पर भी ये जो वीरान और सुनसान जगह है तिब्रियास की झील, अब ये वीरान और सुनसान नहीं है, क्योंकि खुदा के इस्तेमाल में आ गई। मैं और आप अगर हम खुदा के इस्तेमाल में आ जाए तो हम वीरान और सुनसान नहीं होंगे, हम खुशहाल हो जाएंगे, हम सरसब्ज और शादाब हो जाएंगे, हमें खुशहाली मिल जाएगी। अगर आज जो जिंदगी वीरान और सुनसान है, अगर वो खुदावंद यीशु मसीह के इस्तेमाल में आ जाए तो वो कभी वीरान और सुनसान नहीं रहती। जहां जिस घर में आप वीरानी और सुनसानी देखें ना, उनको कहें कि आप ये चीज खुदावंद के लिए दे दो। अगर आप अपनी जिंदगी में वीरानी और सुनसानी देखते हैं
तो आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दें। खुदावंद को देने के बाद खुदा आपको इस्तेमाल करेगा और आप दोबारा से वीरान और सुनसान नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 लोग हैं, ये कैसे गिने गए बाद में बताता हूँ मैं, बाकायदा गिने गए ये लोग, कैसे गिने गए, उस वक्त गिनती कैसे की उन्होंने, ये भी बताता हूँ मैं। अब उनको खुदावंद यीशु मसीह को तरस आया है, इन्होंने कलाम को सीख लिया है, लेकिन खुदा सिर्फ हमें रूहानी खुराक ही नहीं देता बल्कि वो जिस्मानी खुराक भी देता है। हमें तो बहुत गहरा तजर्बा है इसका। हम यहाँ रूहानी खुराक भी खाते हैं और उसके बाद जिस्मानी खुराक को असल भाई भी जान लेते हैं। तो खुदा जो है वो दोनों तरफ से हमें ब्लेस करता है, रूहानी खुराक भी खिलाते हैं और जिस्मानी खुराक भी हमें वो मिलती है और रूहानी भी वो मिलती है। सो खुदावंद यीशु मसीह जो है हमारी दोनों तरफ से फिक्र करता है। अब इशू है कि 5000 लोग हैं, खाना खिलाना है, इंसानी काम नहीं। मैंने बताया है कि कोई भी दुनिया का इकोनॉमिस्ट, माहिर मुआशियात 5000 को खाना नहीं खिला सकता अगर उसकी प्रॉपर बजटिंग ना की जाए। अगर आपने 5000 को खाना खिलाना ही है तो एवरेज कम से कम 5 लाख रुपए का बजट होना चाहिए। आप ज्यादा सा वन डिश पार्टी कम से कम 5 लाख। अगर 100 रुपये अपनी बचा कोई भी बता लगा देते हैं तो कम से कम 5 लाख से। और यहाँ कितनी है, 5 रोटियां और 2 मछलियां, ये 400-500 की बात है। इतना बड़ा नहीं है, ये 400-500 की बात है। इतने में ये सारा इंतजाम हो गया। अब खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। उन्होंने खुद ही कह दिया है, फिलिप्पस को बुलाया उन्होंने, फिलिप्पस तू बता कि हम इनको खाना कैसे खिलाएं। फिलिप्पस के साथ बात हुई है कि फिलिप्पस ये 5000 लोग हैं, इनको हमने खाना खिलाना है, तो बताएं क्या करना। और साथ ही लिखा हुआ है कि वो आप जानता है कि क्या करने को। अब देखिए नोट लिखा हुआ है कि वो आप जानते, यानी खुदावंद यीशु मसीह के ज़हन में है कि मैंने मौजज़ा करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने सोच लिया हुआ है कि ये काम मैंने करना है। लेकिन फिलिप्पस को इसलिए कहा गया है कि वो चाहता है कि अपने आइडियाज को शेयर करें लोगों के साथ और देखें कि हम कैसे सोचते हैं। फिलिप्पस को कहा कि फिलिप्पस इन लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर दे। तो फिलिप्पस क्या कहता है कि खुदावंद 200 दिनार की रोटियां भी इनके लिए, 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी नहीं है। और ये शुक्र की बात ये है, अभी फिलिप्पस की कैलकुलेशन चल रही है, वो सोच रहे हैं कि क्या होगा। बीच में एंड्रू इंटरवीन कर गया, इंद्रियास जो है वो आ गया। इंद्रियास कहता है खुदावंद हमारे पास ज्यादा तो नहीं है, हमारे पास यहाँ एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां, 5 रोटियां और 2 मछलियां। उसने कहा दे। लेकिन इससे पहले कि 5 रोटियां और 2 मछलियों की हम बात करें, ये मौजज़ा हो जाए, थोड़ा फिलिप्पस को डिस्कस करें। फिलिप्पस थोड़ा सा मैथमेटिकली सोच रहा है कि अगर हम इनको खाना खिलाएं भी तो कितना बजट चाहिए। फिलिप्पस जो है खुदा के काम को वो इंसानी अक्लमंदी से या इंसानी ब्याज पर करना चाहता है। वो कह रहा है कि खुदावंद 200 दिनार की रोटियां पूरी नहीं जाती। अभी वो प्लानिंग कर रहा है कि शायद वो ये बताएगा कि कितना पैसा दरकार है, 5 लाख। शायद अभी अगला स्टेप ये हो जाता, अगर बीच में
इंद्रियास इंटरवीन ना करना। अब अगर तो हम खुदा के काम को अपने तरीके से करना चाहते हैं तो मत सोचें कि आपके डॉलर आपके काम आएंगे। आज जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनका फख्र खुदा नहीं होता, उनका फख्र फॉरेन एड या डॉलर्स होते हैं। लेकिन एंड्रू के तो डॉलर फेल, उसके फिलिपस के तो डॉलर फेल हो गए। उसने कहा कि खुदा की खिदमत के लिए रुपए पैसे को भरोसा करना दुरुस्त नहीं है। सो फिलिपस जो है वो सोच रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन यहाँ फिलिपस का ब्रेन फेल हो गया है, उसकी कैलकुलेशन फेल हो गई है। और ये फिलिपस का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि रहती दुनिया तक ये सिखाया जाए कि अगर फिलिपस बन के खुदा की खिदमत करेंगे तो आप कभी भी नहीं कर सकते। ये हमारे लिए कि मैं और आप अगर फिलिपस बनकर पैसे पर भरोसा करके आप कहेंगे कि मैं खिदमत कर लूंगा तो आप 2-4 सिल करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म खिदमत करनी है तो डॉलर्स के ऊपर नहीं, खुदा के ऊपर ट्रस्ट करें। रुपए पैसे के ऊपर ट्रस्ट न करें। फिलिपस को निकाला भी जा सकता था, ये छोटी सी बात ना भी दिखता तो गैर जरूरी तौर पर इसको टाइम दे क्यों? एक मिसाल काम करने के लिए, सिखाने के लिए, खुदा से मतलब बताने के लिए, क्योंकि बाइबल खुदा से मतलब तालीम देती है, हमारा ईमान बढ़ाती है और हमारी अखलाकियात बेहतर करती है। क्या बताया गया है कि गॉड इज इन कंट्रोल, खुदा के पास सब कुछ मौजूद है। फिलिपस का किरदार दिखाना इसलिए जरूरी है कि जब भी इस मौके को बयान किया जाए, फिलिपस के किरदार को बताया जाए कि आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे फिलिपस हैं जो शायद अपनी मिनिस्ट्री में खुदा को नहीं, रुपए पैसे को या अपने तरीके से खुदा का काम करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा, मैं और आप ये नहीं कर सकते। फिर आज एंड्रू के ऊपर, इंद्रियास के ऊपर। अब देखिए इंद्रियास जो है ये भी 12 शिगिर्दों में से, फिलिपस भी रसूल है। इंद्रियास जो है 12 शागिर्दों में से एक है, पतरस का भाई है। अब 5000 में एक छोटे से बच्चे को देखना ये इवेंजलिज्म है। यदि 500 लोग हो तो बच्चा घूम जाए तो मिलता नहीं है। या 5000 लोग हैं और 5000 में से फिलिपस ने विजिट किया हुआ है, उसके इल्म में है। क्यों? क्योंकि फिलिपस हर किसी शख्स को देख रहा है। फिलिपस ये नहीं है कि वो यीशु के पास ही बैठा हुआ है, बस चेयर पे बैठा हुआ है और यीशु मसीह को प्रोटोकॉल दे रहा है। यीशु मसीह को किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का प्रोटोकॉल उसके इवेंजलिज्म में है। अगर बिशारत नहीं करनी है तो यीशु मसीह को कोई प्रोटोकॉल नहीं। उसने कहा मेरे बर्रे चला, क्या तो मुझे अजीज रखता है? उसने कहा हाँ बताओ। उसने कहा चल मेरे बच्चे बर्रे चला। खुदावंद यीशु मसीह को प्रोटोकॉल अगर आपने देना है तो उसके कलाम का प्रचार करना है। इसके अलावा आप यीशु मसीह को प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। इससे बड़ा और कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं कि आप खुदा के कलाम का प्रचार करें। यही खुदावंद यीशु मसीह का प्रोटोकॉल है। अब एंड्रू जो है खुदावंद यीशु मसीह के फिजिकल प्रोटोकॉल में नहीं है, वो स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल में लगा हुआ, रूहानी प्रोटोकॉल में लगा हुआ। रूहानी प्रोटोकॉल क्या है कि उसको पता है कि कितनी बहनें बैठी हैं, कितने भाई बैठे हैं, कितने बच्चे हैं, उसके पास रिकॉर्ड है। और अभी बातें हो रही है खाने पीने की, तो एंड्रू कहता है कि हाँ खुदावंद मेरे नजर में एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां, और वो 5 रोटियां 2 मछलियां उसने कहा वो मुझे दे दो। वो 5 रोटियां और 2 मछलियां मुझे दे दो, और आप इस तरह करो कि इनको 50-50 और 100-100 की लाइन से बिठा दो।
शागिर्दों को कहा कि आप ऑर्गेनाइज करो कि जब फूड डिस्ट्रीब्यूट हो, जब खाना आए तो लोग रात को न खींचे जैसे हम करते हैं। हम यही करते हैं, देख बांटनी हो ना किसी ने, तो हम वो बेचारा ऊपर ऊपर करता है जिसने बांटता हो, उससे हम खींच लेते हैं पूरा। ये नॉन बिब्लिकल नॉन क्रिश्चियन तरीका है। यीशु मसीह ने कहा है कि जब आपने फूड तकसीम करना है तो लाइन बनाओ। अब लाइन बनाने का तस्वर मसीही दुनिया का बाइबल में दिया है। गैर मसीही दुनिया में लाइन बनाने का तस्वर नहीं है। आप एयरपोर्ट पे चले जाए, हमें 2 दिन पहले एयरपोर्ट में था, तो 400-500 लोग थे, कोई लाइन नहीं थी, बस ऐसे गलमंडा सा बना हुआ था। तो 2 फॉरनर्स भी थी वहां देखी, वो भी रो रही थी, हमने भी 2 घंटे इंतजार किया, तो सबर ही नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है कि लाइन और लेन की पाबंदी करो। ये जो आज हम कर रहे हैं ना, तरतीब के साथ, हमारा बाइबल का खुदा तरतीब का खुदा। उससे पहले कहा था कि फूड तकसीम होना है तो पता नहीं चलना कौन ले गया और कौन नहीं ले गया, तो आप लाइनें बनाओ। और अगर आप 100 की 50 लाइनें बना देते हैं तो कितने लोग हो जाएंगे? गिनेंगे, आराम से गिनेंगे कि 50 लाइनें जो है आप ऐसे बना दो, 100 लोग जो है ऐसे लंबे कर दो और आसानी से गिने जाते हैं। 5,000 लोग हो गए। तो ये गिनने का भी तरीका है कि एक तो फूड आसानी से चला गया, एक बदनज़मी नहीं हुई, नंबर 3 अकाउंटेबिलिटी, जो अकाउंट्स करना था, गिनना था लोगों को, वो भी गिने गए। अब यीशु मसीह ने असूल दिया हुआ है लाइन बनाने। आप जाए क्रिश्चियन कंट्रीज में जहां बाइबल मुकद्दस की तालीम दी जाती है, वहां देखिए लाइन की पाबंदी है, लोग लाइन में खड़े हैं, कोई तस्वीर ही नहीं है गणमंच करने का, इधर से भी आओ, इधर से भी आओ, इधर से। क्यों? ये क्रिश्चियन एसेट है, ये क्रिश्चियन वैल्यू, ये मसीही कदर है। लाइन बनाना और तरतीब के साथ रहना, ये खुदा ने हमें पसंद दिया। मसीहियों को बाइबल मुकद्दस ने, यीशु मसीह ने ये लेसन दिया और हम इस पर फख्र करते हैं। लेकिन जो मसीह बाइबल नहीं पढ़ते उनको भी लाइन और लेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये नहीं कि सारे मसीही लाइन में, यहाँ जब बैठे पे हम खाना दें तो तरतीब बड़ी मुश्किल से बनती है। हम कहते हैं लाइनें बनाओ, नहीं बनाते लोग, क्योंकि बाइबल का नहीं पढ़ा। सो खुदावंद यीशु मसीह तरतीब का खुदा है, तरतीब के साथ बचाने को बिलीव करता है। शागिर्दों को जिम्मेदारी दी कि आप इनको बैठाओ, 50 की 100 की लाइनें बना दो, देना भी जाएगा, बदनज़मी नहीं होगी और तरतीब के साथ सबको खाना भी मिल जाएगा। उसने बच्चे से खाना ले लिया। अब इसको 2 एंगल से हम देखें। बच्चा से मुराद हर वो बादशाही का फर्द है जो खुदा को प्यार करता है, खुदा की चीज को प्यार करता है। खुदा ने यीशु मसीह ने वो खाना लिया और खाना लेकर क्या किया? उसे बरकत दी। खाने को लेकर क्या किया? बरकत दी। और यीशु मसीह ने वो खाना अपने पास नहीं रखा। यहां से पॉइंट निकलता है हमारे। उसने लिया और दुआ करके बरकत देके वो वापस दे दिया कि अब लोगों में तकसीम करना। अब देखिए, जब यीशु मसीह ने खाना दिया तो वो एक बंदे की खुराक थी, जब वापस दिया तो वो 5,000 लोगों की खुराक। जब यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियां दे दी तो वो एक बंदे की खुराक। जब हम यीशु मसीह को कोई चीज देते हैं तो हम एक बंदे की चीज देते हैं, और यीशु मसीह कभी भी हमारी चीज अपने पास नहीं रखता, वो हमें वापस दे देता है। कैसे? बरकत दे।
कभी खुदावंद यीशु मसीह को देख लेते कि खुदावंद यीशु मसीह जो आपको चीज देता है उसी की दी हुई में से आप उसको दे दें। लोग घबराते हैं। उसने 5 रोटियां 2 मछलियों का 10वां हिस्सा नहीं यीशु मसीह को दिया, 10वां हिस्सा दे दिया। उसे ये नहीं कहा खुदावंद आधी रोटी तेरी बांधी हो ना, बाकी 4.5 महीने दे दे, 10वां हिस्सा की रोटी बांध देना। उसने कहा नहीं, उसने सारा ही दे दिया। और हम घबरा जाते हैं कि सारा दे देंगे हम क्या खाएंगे, अरे भाई उसने रखना ही नहीं अपने पास। वो जो आपने सारा दिया है वो आपको वापस आ जाना है, लेकिन कैसे आता है? हजारों गुना लाखों गुना ज्यादा होके खुदा यीशु मसीह ने आपको दे देना। तो ये क्रिश्चियन गिविंग है, द फिलॉसफी ऑफ द क्रिश्चियन गिविंग, कि जब हम देते हैं तो खुदा उसे बरकत दे के अपने हाथ लेकर बरकत दे के वो शागिर्दों को वापस दे देता है जो 5000 को खिलाने के काबिल करता है। अब ये छोटा सा बच्चा है, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं। उसके दिल में क्या चल रहा है जब उसने 5 रोटियां 2 मछलियां यीशु मसीह को दे दी? उसके जहन में क्या चल रहा है कि मेरी 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 में खाना। अभी रिकॉर्ड है, बाइबल मुकद्दस में उस बच्चे का जिक्र है, बताया गया कि किसी बच्चे के पास, किसी बड़े के पास नहीं। ये हमारे लिए चैलेंज है। शायद हम बच्चा बनकर यीशु मसीह को डील करें। उसने कहा कि जो मेरी बात से में बच्चे की मादत नहीं होगा वो मेरी बात से में दाखिल। बड़े अपनी जेब को दबाते हैं, बच्चा अपनी जेब को कहता है वो मेरे को दे दो। जब मैं और आप बच्चे बनकर यीशु मसीह के सामने आएंगे तो हम 5 रोटियां 2 मछलियां। उसने भी सोचा कि मेरे पास क्या बचेगा। मेरी पापा ने तो मुझे मेरी रोटी के लिए दिया है, खाने के लिए दिया है। उसने सोचा क्यों? बच्चा मजलूम होता है। उसने कहा कोई बात नहीं, यीशु के पास जा रहा था, अच्छा है। उसने वो रोटियां दे दी, रोया भी नहीं है। क्या मेरी मामा कहेगी आपने रोटी नहीं खाई या जो कुछ भी है, उसने दे दिया। यहाँ सवाल ये होता है कि हम जो अपने आप को बड़ा समझते हैं और है नहीं, हम बड़ा समझते हैं, जब तक हम बच्चा नहीं बनेंगे हम खुदा की बात से नहीं दाखिल। ये बच्चा खुदा की बात से दाखिल है तो इसने दे दिया है। इसके पास वो कॉन्फिडेंस है कि उसने दे दिया है। और अगर हम इस बच्चे की मदद नहीं खुदा की बात से में आएंगे तो हम गिविंग भी नहीं सीखेंगे, हम देना भी नहीं सीखेंगे। हम तो अपनी पॉकेट को दबा के रखते हैं, खुदा के लिए खोलते ही नहीं है। सो इस वजह से इस बच्चे के इस एक्ट से हमें आज बहुत बड़ा लेसन मिलता है। यीशु मसीह ने कहा है इस बच्चे को देखो, जो इस बच्चे की मदद मुझे प्यार करेगा वही मेरी बात सही है। क्या बताया? और उसने किया, उसने दे दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने वो जो तरतीब के साथ लोग लगाए थे, शागिर्दों को कहा कि जो खाना आपको मिला है ये लोगों में तकसीम करके बांट दो। आगे जो बांटने वाले हैं इनको हम स्टूवर्ड्स कहते हैं, मुख्तार कहते हैं। ये मालिक नहीं है। मुख्तार वो होता है जो स्टूवर्ड होता है, यदि जिसको जिम्मेदारी दी जाती है कि ये काम कर दे, वो मालिक नहीं होता, उसको आगे इख्तियार दिया जाता है। खुदा ने शागिर्दों को इख्तियार दिया, 12 शागिर्दों को, कि आप ये रोटियां बांट दो। और शागिर्द भी वाकई शागिर्द निकले। उन्होंने इसमें कोई चीटिंग नहीं की, सारी की सारी रोटियां और मछलियां तकसीम कर दी। अब ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल कि अगर खुदा ने या किसी मेरे बॉस ने मुझे ये काम किया है कि ये फादर साहब ये काम करते हैं और मैं उसमें ख्यानत कर जाऊं तो फिर प्रॉब्लम आएगा। शागिर्दों ने ख्यानत नहीं की, जो खुदा ने हमें बांटने के लिए दिया है वो बांट दें। तो ये भी एक असूल निकलता है कि इन शागिर्दों ने जो जो इनको चीज़ मिली उन्होंने ईमानदारी के साथ लोगों तक
पहुंचा दी। मुझे काफी साल हुए जब एक दो हादसे हुए थे हमारे लाहौर में, तो मुझे किसी ने कांटेक्ट किया बाहर से कि जो हम इन लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन हम जिसको भी जिम्मेदारी देते हैं वो पैसा लोगों तक नहीं पहुंचता, तो आप हमारी मदद करेंगे। मैंने कहा मैं एक शर्त पर करूंगा, अगर आप मेरी डिस्ट्रीब्यूशन में आप खुद शामिल होंगे तो मैं जरूर करूंगा। और हमारी टीम को पता है, मैंने वो 5 लोग बुलवाए, वहां से 5 लोग फार्मर्स बुलवाए मैंने, और सारे लोग मैंने अपने चर्च में इकट्ठे किए जिनको पैसे देने थे। मैंने सारे पैसे उन्हीं से लेकर लिफाफे में डाल के उन्हीं से तकसीम करवा दी। कहते कि हम उन लोगों तक पैसे पहुंचाना चाह रहे हैं जिनके लिए हमारा दिल है। सो अगर हम वही काम नहीं करते जो खुदावंद ने कहा शागिर्दों को कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन में डंडी मार जाते हैं तो ये चीज। और देखिए समझ, ये जो बर्तावे होते हैं, कुछ ईमानदार होते हैं, कुछ कमजोर ईमान वाले होते हैं। बर्तावे पता डिस्ट्रीब्यूट करके कई दफा मैंने बर्तावे होते हैं, वो पता क्या करते हैं, यार लोग बड़े ने तो आपने खाना काट लो, बाद में पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो 5-6 बर्तावे होते हैं ना, वो कई में देश का पढ़ते हैं अपने पीछे जाकर बाद से बचना कि नहीं बचना। यहाँ ये भी लेसन है कि अगर तो बर्तावे वाकई शागिर्द है तो वो खुदा पर भरोसा रखे, खाना बच जाएगा, कम नहीं होगा। अब वो कहेंगे 5 रोटियां 2 मछलियां ने पता नहीं केड़े वाले खत्म हो जाए, आपने थोड़ी थोड़ी काट लो। उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो करते ही तकसीम करते ही। और जब सब शेर हो गए तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि कोई चीज जाया नहीं होनी चाहिए। खुदा अपनी बरकत जब देता है तो वो ये चाहता है कि जाया ना हो। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि खुदावंद ने चाहे हमें गाड़ी दी है, चाहे घर दिया है, चाहे मिनिस्ट्री दी है, चाहे लोग दिए हैं, चाहे पैसा दिया है, चाहे प्रोजेक्ट दिया है, कोई भी काम खुदा ने अगर दिया है तो उसको इस्तेमाल करे खुदा के लिए, लेकिन वो जाया ना हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आजकल जो बड़े बड़े होटल है वहां पर लिखा होता है कि अगर आप खाना जाया करेंगे तो आपको जुर्माना होगा। लिखा होता है कि यू विल बी फाइंड, आपको जुर्माना होगा क्योंकि आप खाना जाया नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ये खाना किसी गरीब के काम आ सकता है। मैं तो रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ लिखा हुआ है, मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये प्रिंसिपल जो है हमारे खुदा यीशु मसीह ने दिया है कि जो खाना बच जाए उसको जाया नहीं करना, उसको संभाल लेना। खुदा यीशु मसीह ने कहा ये इकट्ठा कर दो ताकि कोई खाना जाया ना हो। तो शागिर्दों ने वो खाना इकट्ठा किया तो वहाँ यहूदियों का असूल ये था कि जो ट्रैवलर्स होते थे, जो मुसाफिर होते थे, हर मुसाफिर के पास एक टोकरी होती थी जिसे टिफिन कैरियर कहते हैं, जिसमें वो अपना खाना रखते थे। टिफिन कैरियर, टिफिन लातीनी ज़बान में लंच को कहते हैं। ज्यादातर ऑफिस में टिफिन कैरियर्स जाते हैं। अब ये जो टोकरियां थी उनके पास 12 शागिर्दों के पास 12 टोकरियां थी। 13 नहीं थी। यीशु मसीह के पास कोई टोकरी नहीं थी, ना ही उसको किसी टोकरी की, वो खुद ही टोकरी, उसमें से निकलता है सब कुछ। वो जिंदगी की रोटी, उसको टोकरी की जरूरत नहीं, वो बजाते खुद टोकरी में। सो शागिर्दों के पास 12 टोकरियां थी और वो 12 टोकरियां भर गई। यानी बर्ताओं ने, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अगर खुदा पर भरोसा किया है तो उन्होंने विदेश का पर कार्ड ले लिया, उन्होंने एंड तक खिलाया है, सबको खिलाया है, लेकिन फिर भी
बच रहा और बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां बन गई। यानी शागिर्दों के लिए भी काफी था वो खाना। और ये सारा मौजा जो है हमें चंद बड़े बड़े असबाब देता है। पहला सबक जो आज हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि खुदा जब मौजज़ा करता है तो वो अपने आप को खुदा साबित करना चाहता है। कोई तो कोई करीब है, अगर वो किसी अंधे को बिनाई देता है तो वो कहता है दुनिया का नूर मैं हूं और मैं नूर दे सकता हूं। अगर वो लाजर को कब्र से उठाता है तो वो कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं, मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूं। अगर वो 5 साल को रोटी खिलाता है तो वो कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं, मैं रोटी दे सकता हूं। सो यीशु मसीह के अपने दावे हैं जिनको वो साबित कर रहा है, और इस मौजे में खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को जिंदगी की रोटी भी साबित कर रहा है और साथ साथ अपने आप को खुदा भी साबित कर रहा है, क्योंकि जो काम वो कर रहा है कोई इंसान नहीं कर सकता, खुदा कर सकता है। दूसरी बात कि खुदा हमें ये सिखाना चाहता है कि हम खुदावंद के काम के लिए अपने वसाइल और अपनी अकल और अपनी ताकत पर भरोसा ना करें, खुदावंद की तरफ देखें। खुदावंद बरकत देगा, फिलिप्पस की तरह कैलकुलेशन ना करें। ये दूसरा सबक है कि फिलिप्पस की तरह आप कैलकुलेशन ना करें। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, खुदा को ट्रस्ट करने की जरूरत है। खुदावंद खुद हमारी मदद करें। तीसरा लेसन जो हम बनता है वो ये बनता है कि हम एंड्रू की तरह जरा आवाम में रहें, लोगों के हालात का हमें पता हो। कितने लोग मेरी मीटिंग में आए हुए, कितने लोग हैं जिन्होंने खाना खाया हुआ, जिन्होंने खाना नहीं खाया हुआ। ये जो इवेंजलिस्ट होते हैं, इवेंजलिस्ट, इसको पता था कि कहां से लोग आए हुए हैं। इसका सर्वे बड़ा अच्छा रहा है, इसकी बशारती जो एफर्ट है वो बड़ी खूबसूरत है। बशारती सरगर्मी इसकी बहुत खूबसूरत है और इसको इल्म है कि कैसे हमने चीज़ों को हैंडल करना है। और इसको ये भी पता है कि जब खुदा की बात आएगी तो हम सब कुछ खुदा को दे देंगे और खुदा हमें वापस दे देगा। ये अगला लेसन है कि जो हमारे पास है वो खुदा को दे और खुदा बरकत देकर आपको वापस दे देगा। खुदा अपने पास आपका पैसा, आपके वसाइल नहीं रखता। हमें ईमान की जरूरत है। फिर उसके बाद जो अगला है तरतीब है। खुदा चाहता है कि हम तरतीब के साथ रहें। जब कोई हम काम करते हैं, पानी देते हैं, खुराक देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तरतीब को सीखें। ये मॉरल लेसन मैंने बताया है कि बाइबल मुकद्दस हमें खुदा से मतलब सिखाती है, हमारा ईमान बढ़ाती है और हमारी इखलाकियात बेहतर करती है। ये 3 चीज़ें, कोई भी पैसेज बाइबल मुकद्दस का होगा, ये 3 चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। खुदा चाहता है कि हम लाइन ऑफ लेन की पाबंदी करें। ये ट्रैफिक में भी लिखा होता है, लाइन ऑफ लेन की पाबंदी करें। क्यों? क्या आपका चलान भी नहीं होगा, एक्सीडेंट भी नहीं होगा, मसाइल से बचे रहेंगे, हर चीज़ ठीक रहेगी। और फिर अगली चीज़ है कि हमने खाने को ज़ाया नहीं करना। जब भी चीज़ें खुदा सिर्फ पता नहीं है, खुदा की बरकत जो हमें मिली है हम उन्हें ज़ाया नहीं करना। ज़ाया करने से मुराद ये है कि आप जहां पैसे लगाने चाहिए वहां नहीं लगाते हो, जहां नहीं लगाने चाहिए वहां लगा देते हैं। ये ज़ाया हो, ये पैसे ज़ाया है। तो इसलिए पैसे को ज़ाया करना, किसी भी चीज़ को ज़ाया करना, ये खुदावंद को नापसंद है। जमा। और आखिरी लेसन जो है वो ये है कि हमें बर्तावों को खुदा पर भरोसा करने की ज़रूरत है। ये ना सोचे कि ख़त्म हो जाएगा, देर ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा। खुदावंद पर छोड़ दे,
आपकी टोकरी कभी खाली नहीं रहेगी, आपकी टोकरियां भरी रहेगी, आपके खड्डे भरे रहेंगे। सो खुदावन इस मौजे के वसीले से आज हमारी जिंदगी में काम करें और इस मौजे के वसीले से हमें खुदा से मदद, अपने ईमान से मदद और हमारी अखलाकियात से मदद जो दर्श मिले हैं हमें सीखने और अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। खुदा माफ करें।